शंकराचार्य महामंडलेश्वर और नागा साधुओं के साथ हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। इसी बीच महाकुंभ में हमको मिले हैं डिजिटल बाबा। जी हाँ, यह बाबा तब को लेकर नहीं, जब को लेकर नहीं, फेमस हैं तो अपने डिजिटल कार्यों को लेकर महंगा आईफोन रखते हैं, महंगी घड़ी पहनते हैं और महंगे अपने साथ वायरलेस कनेक्शन से लेकर चलते हैं और इस वक्त भी वो उनको यूज़ कर रहे हैं। जानते हैं इनका आखिर क्या मोटिव है और डिजिटल बाबा इन्हें क्यों कहा जाता है। डिजिटल बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी न्यूज़ में। अब तक मैंने तमाम साधु संतों के, शंकराचार्यों के, महामंडलेश्वरों के इंटरव्यूज़ किए, लेकिन डिजिटल बाबा आखिर किस प्रकार डिजिटल है और क्यों डिजिटल है? आपका स्वागत है। पहली बात मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे पास महंगी और सस्ती कोई घड़ी नहीं है, तो मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी बात यह है कि चीज़ें महंगी नहीं होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को रखनी पड़ती हैं। और अभी फ़िलहाल मैं कुंभ में जो युवा है उनके साथ जुड़ करके, घुल मिल करके, उनके मन में धर्म को लेके, आध्यात्म को लेके क्या कुछ चल रहा है वो सुनते हैं और जो कुछ उनको समझाने की आवश्यकता होती है वो समय समय पर उनको समझाते रहते हैं। बस यही कोशिश है कि जो साधु के जीवन में उनके जीवन शैली को देख करके युवा वर्ग कई बार दूर जाता है, बहुत आसानी से घुल मिल नहीं पाता है। उस कम्युनिकेशन गैप को हम दूर करके और आसानी से यूथ के साथ घुले मिले बातचीत करें, उनको आध्यात्म और धर्म से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करें। तो आप योगी सरकार के डिजिटल कुंभ, महाकुंभ को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डिजिटल कुंभ को आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा नाम जैसा डिजिटल बाबा है, तो मेरी कोशिश ये है कि इस कुंभ में जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो और भी सोशल मीडिया पे यंग एज एक्टिव हैं, उन तक कुंभ के भीतर जो कुछ हो रहा है, साधु संतों का जीवन, यहाँ जो पाठशालाएं हैं जहाँ पर धर्म, आध्यात्म, ज्ञान की सीख दी जाती है, उन चीज़ों को हम सोशल मीडिया के ज़रिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपका ये पहला महाकुंभ होगा। ये दूसरा हाँ, महाकुंभ पहला है और इससे पहले 2019 में हम आए थे, तब अर्धकुंभ था। अर्धकुंभ था जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है अगर मैं दोनों ही कुंभों को मिलाऊं, और अब तक क्या क्या आपको सफलता मिली है लोगों के बीच में डिजिटल तरीके से सनातन के प्रति जागरूक करने के लिए, धर्म से प्रति जागरूक करने के लिए? सफलता की सबसे बड़ी जो स्थिति है वो आप देखेंगे, चारों तरफ कैमरे को जब दौड़ाएंगे ना, घुमाएंगे, तो आपको दिखेगा हर 100 में से आपको 40, 45, 50 युवा मिलेंगे, छोटे बच्चे मिलेंगे, हर आयु वर्ग के यंग बच्चे यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये कुंभ अपने आप में इसलिए बहुत सफल है कि इस आयोजन में युवा वर्ग बहुत अधिक संख्या में शामिल हो रहा है। जब युवा आएगा तो धर्म को, अध्यात्म को जानेगा और कहीं न कहीं उसके जीवन में धर्म, अध्यात्म का प्रभाव नज़र आएगा। यह तो रही डिजिटल की बात, लेकिन मैं बात करूँ, आपने 2019 का कुंभ भी देखा, ये 2025 का महाकुंभ भी आप देख रहे हैं। आप खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, जिन साधु संतों से आप मिले, नागा साधुओं से मिले, उनके कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव ऐसा जो कि बहुत ही ध्यान देने योग्य हो, कैसा खुद का अनुभव है? मैं साधु लोगों के पास नहीं जाता हूं, क्योंकि साधु लोगों के पास तो बहुत सारे लोग उनको घेरे ही रहते हैं। मैं उन लोगों को मिलता हूं जो लोग चलते फिरते सिर्फ देखते हैं मेले को, वो साधुओं के पास अमूमन जाते नहीं हैं, घूमते घूमते रहते हैं। तो उनको रास्ते से ये लोग मिल गए हैं। तो नमस्ते, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आई हैं? हम ये प्रयागराज जूसी से आए। हमें जानती हैं? नहीं सर, आपको नहीं जानते। लेकिन आपने दूर से देखे हेलो किया ना? अच्छा, क्यों हेलो किया? अच्छा लगा होगा ना? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप साधु हैं, साथ में थोड़ा फ्रेंडली रहिए और डिजिटली कनेक्ट रहिए सोशल मीडिया के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, तो वो आसानी से आपसे घुल मिल करके कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। अब ये बताइए, आप बच्चे लोग, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? कुछ सीखा, कुछ जाना यहाँ कुंभ में आकर के? हाँ, हम लोग की संस्कृति बारे में हम लोग जान रहे हैं कि कौन कैसे कर रहा है। और इधर चुटकी बताएंगे, आपने क्या सीखा? वक्त नहीं, क्या सीखा? हमें यहाँ पे पता चला कि क्या क्या यहाँ पे है। यहाँ पे हमें कुंभ मेला में हमारे धार्मिक किसी संस्कृति हमें पता चलती है कि यहाँ पे लोग कैसे कैसे आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे फॉरेनर लोग भी आए हैं और अलग अलग जगह से हम लोग को दिखे, हम लोग ने उनसे मिले, उनसे फ़ोटो खींचे, इतने अच्छे से उन्होंने हमारे साथ बिहेवियर किया। बताओ कि आपने किसी महात्मा जी के पास बैठ करके संवाद किया, बातचीत किया? जी हाँ, हमने फॉरेनर वाले गुरु जी से बात किया था, बट उन्होंने हम लोग से हेलो किया, उसके बाद आशीर्वाद दिया। जी हाँ बिल्कुल। मेरी एक कोशिश है कि आप
यहाँ पर आए तो आपसे महात्मा लोग बातें करें, आपके सवाल का उत्तर दें, क्योंकि जब तक सवाल का उत्तर आपको नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ दर्शन से जीवन का उत्थान, जीवन का लाभ नहीं जुड़ा हुआ है। कुंभ हम इसलिए नहीं आते हैं कि हम यहाँ बाबाओं के शक्ल सूरत को देखें, इसलिए आते हैं कि हम यहाँ पर अपने जीवन के अज्ञानता को दूर करने के लिए उनसे मुखातिब हों, उनसे संवाद करें, उनसे अपने जीवन के अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करें। यही अध्यात्म महाकुंभ से आप आधुनिक महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। जी, आधुनिक महाकुंभ नहीं, कुंभ तो कुंभ ही होता है। बस इसके पीछे मेरा ये समझ है, ये उद्देश्य है कि श्रोता और वक्ता, ज्ञानी और ज्ञानी के बीच में एक ऐसा फ्रेंडली कनेक्शन बना रहे कि आसानी से बिना संकोच किए आपका श्रोता जो जिज्ञासु वर्ग है वो आपसे घुल मिल करके अपने सवालों का उत्तर आपसे मांग सके। और यहाँ कुंभ में जितने भी महात्मा हैं उन सबको चाहिए कि खाली दर्शन न दें, अपने भक्तों के लिए जो उनके सामने आ रहे हैं उनके सवालों का उत्तर भी दें। ठीक, ये बहुत कारगर साबित होगा कि उनके जीवन में आध्यात्मिक जो समझ है वो विकसित होगा और वो भागदौड़ की दुनिया में, बहिर्मुखी दुनिया में वो अपने आप को अंतर्मुखता भी दे पाएंगे। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का जो समन्वय है उसके साथ जब जीवन जीते हैं तो हम जीवन में सुखी रहते हैं। तनाव डिजिटल तरीके से धर्म का प्रचार आप कर रहे हैं, तो कितना समय हो गया है डिजिटल तरीके से धर्म का प्रचार करते हो? कहाँ के हैं डिजिटल बाबा? मैं मूलतः गोरखपुर में पला बड़ा हूँ और हिमाचल का एक कांगड़ा ज़िला है जिसमें बैजनाथ धाम है, वहाँ मैं रहता हूँ, हमारी कुटिया है। और 2017 से हमने काम शुरू किया, तो 24/3/7 करीब 7 वर्ष से ऊपर हो चुका है जब हम सोशल मीडिया पे सक्रिय होकर के यूथ के साथ घुल मिल रहे हैं। और घुलना मिलना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप फ्रेंडली नहीं होंगे तब तक आपको कोई सुनेगा नहीं। क्यों सुनेगा कोई? इतने सारे लोग टीवी पे बोलने वाले हैं, हाँ, एक मिनट के अंदर लोग चैनल बदल देते हैं। तो जब किसी का व्यवहार स्वभाव अच्छा लगता है तभी उसकी क्लासेस भी हमें पसंद आती है और हम उसमें बैठ करके सीखने की कोशिश करते हैं। 7 साल आपको हो गए हैं, ऐसा होता है कि आप कुंभ में घूम रहे हैं या फिर आप कहीं भी घूम रहे हैं, लोग आपको पहचान लेते हैं, अरे आपको हमने देखा था कहीं इंस्टाग्राम पर, आपकी रील देखी थी या फिर फेसबुक, ऐसा होता है कभी? ऐसा होता है। ये सब हमारे फीड में आप जब जाके देखेंगे तो नज़र आएगा। लेकिन ये सच है कि इतने बड़े संसार में सब पहचाने ये ज़रूरी नहीं है। ये है कि जो हम काम करें उस कार्य के महत्ता को समझें और उसमें शामिल हों। और अभी भी आप देख सकते हैं कि डिजिटल बाबा को देखकर यहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हो गए हैं जो यहाँ से कुंभ में गुजर रहे हैं या फिर यहाँ पर घूमने आए हैं, संगम में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। और देख सकते हैं कि डिजिटल बाबा ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि महाकुंभ में आकर उन्हें कैसा लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विज़न है कि कुंभ को आधुनिक बनाया जाए, डिजिटल महाकुंभ से आयोजित किया जाए। तो डिजिटल बाबा कहाँ पीछे रहेंगे? 7 साल से लगातार सोशल मीडिया पर धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सबसे बड़ा मौका है क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद डिजिटल महाकुंभ आयोजित कराने के लिए कहा है। धर्म का प्रचार वह कर रहे हैं, जगह जगह पूछ रहे हैं। पूरे महाकुंभ में हमें अनेकों बाबा मिले, अनेकों संत मिले, महंत मिले, महामंडलेश्वर मिले, प्रचारक मिले, लेकिन अभी मिले डिजिटल बाबा जो कि डिजिटल तरीके से धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी प्रफुल्ल भारद्वाज के साथ मैं अनुज भारद्वाज। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में नंबर नोट करें 9997682222।